अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओ, तुम दोनों ने अपना टिफिन लिया या नहीं? ले लिया ले लिया। बोल तो ऐसे रही है जैसे खाना खुद बनाकर जा रही है। बाहर वालों को रसोई में घुसा रखा है। ना साफ सफाई का पता है, ना ही जात पात का पता। आह मम्मी मम्मी सुनो मम्मी। मम्मी 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 देखो ना। मम्मी मम्मी क्या हुआ मम्मी? खाना बना दिया है, आप कहो तो अभी खिला दूं आपको, हैं? दाल बनाई है पतली सी, है ना? और आपके वाला तड़का भी डाला है। मम्मी क्या हुआ, डायपर गंदा हुआ क्या? इट्स ओके मम्मी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी दिनों में तो नर्स आ ही जाएगी ना, नर्स रख लेंगे मम्मी, परेशान नहीं होते। लाओ मैं चेंज करती हूँ, मैं चेंज कर दूंगी मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? मैं दिन रात उनके साथ लगी रहती हूँ। अब तो उनका पेट भी ज्यादा खराब रहने लगा है, उनका कोई फिक्स टाइम है ही नहीं। कभी सुबह 4 बजे, कभी 6 बजे, कभी दोपहर को जैसे ही मैं खाना खाने के लिए मुंह में निवाला डालती हूँ वैसे ही। ऐसे मैं कितना कर पाऊंगी? हमें फुल टाइम नर्स रखनी ही पड़ेगी। मुझे अपनी जॉब पर भी रेज्यूम करना है। तो क्या मम्मी को अब नर्सों के हाथों में सौंप दूं? उनकी देखभाल नौकर करेंगे? तो क्या जिंदगी भर ऐसा चलेगा? सच तो यह है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं भी नौकरी करूं तो हम फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं ना। और मेरी जॉब का क्या यार, मेरी भी तो लाइफ है। तुम्हारी माँ इस हालत में होती तो? मेरी माँ इस हालत में होती ना तो मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठती, पहले ही दिन से केयर टेकर या नर्स रख लेती। और ये मेरी माँ तेरी माँ क्या कर रहे हो? ये वो जमाना तो नहीं ना कि हम केयर टेकर या नर्स नहीं रख सकते। 2 महीने से तो मैं कर ही रही हूं ना। और फिर मेरी जॉब का क्या? तो क्या मैं जॉब छोड़कर घर पर बैठ जाऊं? तुम्हारी सैलरी से घर चल सकता है, मुझसे ज्यादा कमा सकती हो। कमाई का ताना मत दो। मैं हमारे बच्चे के लिए ही 10 साल से काम नहीं कर रही, और आज दिखाई देता है कि मेरा वो डिसीजन कितना सही था उसके लिए। और मुझे उस डिसीजन के लिए रिग्रेट करने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? वो तुम्हारा डिसीजन था, मुझे मत बोलो। मैंने फोर्स नहीं किया था तुम्हें। तो क्या बच्चा अकेला मेरा है? मुझे मेरे बच्चे की परवरिश के लिए जो सही लगा मैंने वो किया। और फिर ये हम दोनों का कंसेंट था ना। इट वॉज योर डिसीजन रश्मि। मम्मी को तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही इतना पैसा। मुझे माँ को देखने में नहीं, तुम्हारे इस रवैये से कॉफ्ट हो रही है। तुम एकदम रिजिड होकर बैठ गए हो। यार आपका हमेशा पेट ही खराब रहता है। यहाँ सो नौकर नहीं लगे रे। अब पड़ी रही है यहीं पर। आपके बेटे ने तो मुझे नौकरानी समझ के रखा है।
सॉरी माँ, मैं परेशान हो गई थी। सॉरी माँ। सॉरी माँ, आई एम सॉरी माँ। यार अभी 1-2 महीने और नहीं आ सकती मैं। यार तेरे A1 अप्रेजल के पूरे चांसेस थे, मगर इस 3 महीने के ब्रेक ने सब गड़बड़ कर दिया। सुन, मुझे तुझे एक न्यूज देनी थी। ऑफिस ने तुझे फायर करने का डिसीजन ले लिया है। क्या? फायर? मैंने उन लोगों के साथ इतने दिन काम किया और मुझ पर जरा सी मुसीबत आई तो उन्होंने मुझे फायर कर दिया, और तुम्हें ये बताते हुए शर्म नहीं आ रही? यार पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉई हूँ। जस्ट शट अप। मेरी जॉब चली गई, मेरी जॉब चली गई। मेरी जॉब, सारी मेहनत बेकार हो गई। मिल गई खुशी आपको? खुशी मिल गई ना आपको? चली गई मेरी नौकरी। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है आप दोनों ने मेरी। मेरा करियर, मेरी खुद की सारी जिंदगी खत्म। ना मैं कहीं जा सकती और ना मैं कहीं आ सकती। हाँ, जिंदगी बर्बाद करके रख दी आप दोनों ने मेरी। खुश हो जाओ, चली गई मेरी नौकरी। आप यही चाहते थे ना शुरू से कि मैं घर में खुशी रहूं। मेरा कुक रखना आप सबको बर्बाद लगता था। सब खत्म हो चुका है। हेलो हेलो, मम्मी? मम्मी क्या हुआ मम्मी? रश्मि ने कुछ कर दिया क्या? हेलो मम्मी, क्या हुआ मम्मी? मैं आता हूँ, मैं घर आ रहा हूँ।
मम्मी, मम्मी, रश्मि, रश्मि, क्या हुआ मम्मी? बीपी लो? रश्मि, 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 उठो रश्मि, उठो रश्मि। Sorry, Mama. I'm sorry. I'm sorry, Mama. Sorry. I'm sorry. मैं अपने आप में नहीं थी। मैं इतनी मुश्किल से इतने आगे आई थी। अचानक मेरी जॉब चली गई। मैं अपने आप खो बैठी थी। मेरी वजह से मैंने मम्मी को बहुत बोला, बहुत बुरा सुनाया। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो मम्मा। मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो। वृद्धाश्रम? नहीं मम्मी, मम्मी कहीं नहीं जाएगी। आप कहीं नहीं जाओगी। जब रियाज 9 से 5 हमारे बगैर रह सकता है, मम्मी क्यों नहीं रह सकती? मम्मी भी रह लेगी, फिर हम शाम को हमेशा एक साथ रहेंगे। मम्मी, मेरे जरा से गुस्से की वजह से मुझसे सारी उम्र नाराज ना होना माँ। मम्मी कहीं नहीं जाएगी, मम्मी कहीं नहीं जाएगी। मम्मी हमारे साथ रहेगी, मम्मी हमारे साथ रहेगी। मम्मी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी मम्मा। नहीं मम्मी, आप कहीं नहीं जाओगे। आज जो कुछ भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं हूं। रश्मि के बीमार पड़ने से मुझे ऐसा लगा कि इसके बिना आपके पोते हमारे रेयांश का क्या होगा, मेरा क्या होगा। उसी से तो हमारे सारे घर की खुशियां हैं और सिर्फ मैं ही जिद पर अड़ा हुआ हूं। रश्मि का सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। आखिरकार सिर्फ तुम ही सारी जिम्मेदारियां क्यों उठाओगी? मेरा भी तो फर्ज बनता है और फिर सही भी तो है। आजकल जब बच्चों को डे केयर छोड़ सकते हैं, उनकी बेबी सिटर रख सकते हैं, तो फिर बड़ों को क्यों नहीं कर सकते हैं? आजकल तो सीसीटीवी कैमरा लगवाकर फोन से मॉनिटर कर सकते हैं। और फिर सही भी तो है, मैं ही बिना बात के रिजिड हो रहा था। मम्मी, मुझे माफ कर दो। रश्मि, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। ये नहीं होगा तेरी आँख से आंसू टपके और मेरी आँख रह जाए सूखी। हम हैं इंसान तो रिश्ते भले ही रूठ
जाए, फिर भी इंसानियत का साथ तो निभाएंगे, फिर भी इंसानियत का साथ तो निभाएंगे। मुमकिन है कभी खामोशी मेरी तेरी खामोशी को पालेगी, मुमकिन है कभी कोई राह भटक तेरी मंजिल मुझको पालेगी, कभी ना कभी तो ऐसा होगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जानेंगे हम तुम एक दूसरे को, रिश्तों की सूखी धरती पे उपजेगी भावनाओं की फसलें पुरानी, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जानेंगे हम तुम एक दूसरे को, कभी तो मेरे पास आओगे तुम, कभी तो मुझे अपना मानोगे तुम, कभी तो तुम्हारे हाथों की गर्मी सहलाएगी मेरे जख्मों को, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि समझेंगे हम तुम एक दूसरे को, रिश्तों की सूखी धरती पे उपजेगी भावनाओं की फसलें पुरानी, कभी ना कभी तो ऐसा होगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा